बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो भैया आज मैं बनाने वाली थी सबकी मनपसंद कढ़ी, क्योंकि कढ़ी जो है ना वो सब घरों में शौक़ से खाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1.5 प्याला बेसन, और बेसन में मैंने हस्बे ज़रूरत जो है ना हल्दी, मिर्ची, नमक और लहसुन अदरक का 1 चम्मच, और 1 प्याला दही, और जो दही का पानी होता है ना, मकसद छाछ जो होती है वो मैंने यूज़ की थी। वो सब मैंने अच्छे से ऐड करके जो है ना इसको चूल्हे पर मैंने रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था 8 बजे का, और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना मैंने ये चूल्हे पे रखी थी। यहाँ पर सिर्फ यही ध्यान रखना था कि इसमें चम्मच जो है ना मुस्तकिल चलाना है, और जब तक इसमें उबाल ना पड़ जाए। जैसे ही इसमें उबाल पड़ जाएगा तो इसको जो है ना हल्के आंच पे रख के, और हम ढक्कन ढक के मज़ीद 1 से 2 घंटे पकने के लिए छोड़ देंगे। और फिर ऐसा था कि जब ये पक पक कर थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो इसमें 1 से 2 डली जो है ना प्याज भी काट कर इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ 2 बातों का ध्यान ये रखना था कि जब कढ़ी में उबाल पड़ जाए ना तो उसको ढक्कन इस तरह खोल के ही रखना था। और साथ ही साथ जो है ना मैं यहाँ पर बेसन की पकौड़ियों की तैयारी कर रही थी, और बेसन भी मैंने हाथ के हाथ ही घोला था, क्योंकि 1 से 2 घंटे बेसन रखने के बाद जो है ना काफ़ी अच्छी पकौड़ियाँ नरम और अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं। और फिर इस बेसन जो है वो रखने के बाद जो है ना मैं साथ ही साथ अपने काम भी निपटा रही थी। मैंने सोचा कि भाई मैं जो है ना हाथ के हाथ बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ, क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है आजकल जो है ना डेंगू का आपको पता है कितना ज़्यादा चल रहा है। तो गिलास वगैरह जो होते हैं ना वो मैं सब धो लेती हूँ सुबह लाजमी। तो भैया आप भी ऐसे किया करें, एहतियात जो है ना वो अच्छी चीज़ है। तो बस क्या है ना कि ज़िंदगी की जो रूटीन ना वो इसी तरीके से चल रही है, और मैं जो है ना अपने टाइम की बचत इसी तरीके से करती हूँ कि जब जो है ना मैं खाना बनाने के लिए चूल्हे पे रखती हूँ तो हाथ के हाथ जो है ना मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ी की जो कंडीशन है ना वो कुछ इस टाइप की थी। पक पक के कढ़ी जो थी ना वो गाढ़ी हो गई थी, और साथ ही साथ जो है ना मैंने कढ़ाई भी चूल्हे पर रख दी थी। तो यहाँ पर ऐसा हुआ था कि एक फेरा जो था ना पकौड़ियों का वो मैंने निकाल लिया था, और दूसरा फेरा जो था ना वो यहाँ पर चल रहा था। तो बस ऐसा होता है कि दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान होती है, और खाने में बहुत ही मज़ेदार और लजीज होती है। लेकिन इसका एक रीज़न ये भी होता है कि इसको छाछ में ही आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है। तो पकौड़ियों का भी ऐसा था कि बेसन जो था वो सुबह से मैंने घोला था, और अब जो है ना माशाल्लाह काफ़ी फूली फूली और बड़ी बड़ी सी पकौड़ियाँ जो है ना वो बनकर रेडी हो रही थी। तो बस यहाँ पर ना मैंने पकौड़ियाँ जो है वो रेडी कर ली थी, और जितना ऑयल जो था वो मुझे चाहिए था मैंने इसमें से मकसद निकाल लिया था, क्योंकि इसी ऑयल में जो है ना मैं अब फ़िलहाल भंगार करने वाली हूँ, और जो ऑयल था ना उसमें मैं चावल ज़ीरे वाले बनाऊँगी। तो कढ़ी जो थी ना वो इस तरीके से यहाँ पर मज़ेदार सी रेडी थी, और इसका कलर भी जो है ना इस वक्त बहुत अच्छा और ज़बरदस्त आया था। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कढ़ी का जो रंग है ना वो इस तरह का नहीं आता, लेकिन कढ़ी का जो रंग है ना असल में वो ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना पकौड़ियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और बच्चे जो है ना वो बस कहने लगे थे कि भाई मम्मा बग़ैर भंगार की जो ना हमें थोड़ी सी प्लेट पे कढ़ी दे दो। अच्छा भाई मेरे बच्चों को ना यही आदत है कि जब मैं कढ़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो वो जब मैं इस तरह पकौड़ियाँ डाल देती हूँ तो फिर वो एक अलग से प्लेट में लेके ना उसी वक्त खा रहे होते हैं। वही भंगार वाली जो कढ़ी है ना वो हम चावलों के साथ खा लेंगे, आप अभी हमें खाली कढ़ी दे दें। तो दिखने में ही बहुत अच्छी और परफेक्ट आपको लग रही थी, और ये उससे भी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार जो है ना बनकर रेडी हुई थी। तो कढ़ी का जो कलर है ना वो इसी टाइप का आना चाहिए। बाज़ दफ़ा मैंने ऐसे दिखाया कि पक पक के ना कढ़ी का कलर जो है वो इस तरीके से नहीं आता, लाइट पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है ना बस अब हम करेंगे इसमें मज़ेदार सा भंगार। और फिर ऐसा होता है कि कढ़ी जब मैं बना लेती हूँ ना तो फिर ऐसा होता है कि बच्चों को ना टाइम से पहले ही भूख लग जाती है। तो बस ऑयल जो है था एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल लिया था, और यहाँ पर जो है ना गोल वाली मिर्ची बस ऐड की थी, क्योंकि भंगार में जो है ना ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो लाल मिर्च इसमें ऐड की थी, थोड़ी सी जो है ना 1 डली प्याज जो है वो मैंने काट ली थी वो डालूँगी, और कड़ी पत्ता जो है ना वो मैं कड़ी में लास्ट में डालती हूँ, उससे उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर लाल मिर्च जो थी ना वो पहले मैंने थोड़ी सी फ्राई कर ली थी, रेड कर ली थी, और अब जो है ना मैं इसमें करूँगी प्याज ऐड। उसके बाद जो है ना इसमें हम करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा ऐड। तो जिस तरह जो है ना मैं इसको करती रहूँगी उसी तरह से आपको दिखाती भी रहूँगी। और ये पकौड़ियों का बचा हुआ ऑयल था, तो पकौड़ियाँ जो थी ना चूरा जो था वो भी इसी में शामिल था। तो ऐसा होता है कि भाई फेंकने से बेहतर है मैं वो भी भंगार के साथ जो है ना कढ़ी में ही डाल देती हूँ। तो होता बस यूँ है कि मैं ये सोच रही थी कि भाई मैं जो है ना मैं वीडियोज़ जो रिकॉर्ड करती हूँ ना तो उसमें मैं वॉइस के साथ ही रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन फिर हुआ यूँ कि जिस वक़्त मैंने वॉइस मकसद रिकॉर्ड कर रही थी ना तो उस वक़्त मुझे महसूस नहीं होता, लेकिन जब बाद में मैंने सुना ना तो काफ़ी आवाज़ें और हलचल जो है ना उसमें
और शामिल हो गई थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे वॉइस ओवर जो है वो नहीं करना पड़े, लेकिन घर और शोर शराबे की वजह से ना मुझे हमेशा वॉइस ओवर करनी ही पड़ती है, क्योंकि घर के बराबर में जो है ना एक कारखाना है, तो काफ़ी शोर शराबा जो है ना वो वहाँ पर चहल पहल रहती है, तो उसकी वजह से जो है ना अक्सर शोर शराबा जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने सोचा था कि भाई मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, लेकिन भाई मुझे करनी पड़ी, और टाइम की बचत जो है ना वो फ़िलहाल मैं इसी तरह करना चाह रही थी, लेकिन खैर कोई नहीं। अच्छा, कुकिंग करते वक़्त ना मैंने एक बात ये महसूस की है कि जितनी सब्ज़ी या फिर जो भी चीज़ फ्रेश होगी ना, मतलब ताज़ी होगी, तो उतना ही कलर अच्छा और खिल कर आता है। तो इस वक़्त मैं भंगार लगा रही थी ना, और मैं वीडियो बना रही थी, तो वीडियो में कोई बहुत अच्छा कलर जो है वो यहाँ पर आ रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। प्याज़ का कलर भी, ग्रीन भी और रेड भी ना। तो होता है ऐसे, कोई फ्रेश चीज़ जो होती है ना उसकी एक बात ही अलग होती है ना, उसकी एक कहते हैं खुशबू और ताज़गी ही अलग होती है, ग़िज़ायत उसकी अलग होती है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि हमेशा जो है ना ताज़ा सब्ज़ी या ताज़ा फ्रेश जो चीज़ें होती हैं ना वही मैं यूज़ करूँ, तो उसका ज़ायका भी जो है ना फिर अलग से ही आता है। तो कढ़ी जो थी वो बस यहाँ पे रेडी थी, और मैंने जो है ना भंगार इसमें लगा दिया था, और भंगार लगाने के बाद जो है ना इसकी जो मकसद लुक थी ना वो कुछ इस टाइप की थी, बड़ी अच्छी और मज़े की और ज़बरदस्ती कढ़ी जो है ना वो रेडी थी। और बस ऐसे ही होता है कि कोई भी कुकिंग आप कर रहे हैं या फिर ऐसा, भाई मेरा तो फ़िलहाल ऐसा होता है कि मैं कर रही होती हूँ ना, तो मैं यही सोच रही होती हूँ कि हर चीज़ अच्छी, ताज़ी, फ्रेश और ना पकने में भी अच्छी और जायकेदार बन जाए ना, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई हमारी जो मेहनत है ना वो रंग ले आई है। और यही चीज़ें अगर ख़राब बन जाएँ, जल जाएँ, या फिर थोड़ा सा कोई भी चीज़ नमक तेज़ हो जाए या मिर्ची तेज़ हो जाए ना, तो फिर वो चीज़ जो है ना मुझे बेकार ही लगती है, क्योंकि मिर्चें भी ना मुझे काफ़ी यहाँ पर देखभाल के ही रखनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादा शौक से मिर्चें नहीं खाई जा रही होती। फीका हल्का बस खाना ऐसे ही खाया जा रहा होता है ना। तो फ़िलहाल काफ़ी टाइम से बस मैं सोच रही थी, और इस दफ़ा जो है ना मैंने सोचा भाई मैं कढ़ी जो है ना वो बना ही लेती हूँ। तो कढ़ी हो गई, चने की दाल कीमा हो गया, और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, तो या दाल चावल हो गए, तो बच्चे जो है ना वो चावलों के साथ बहुत ज़्यादा शौक से ना खा रहे होते हैं। मकसद कढ़ी, चने की दाल कीमा, चावल और दाल चावल और इस टाइप की मकसद चीज़ें जो है ना वो खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कढ़ी बना के मैंने रेडी की, और फिर साथ ही साथ जो है ना मुझे फ़ोन आया कि भाई कोई गेस्ट जो है ना वो आ रहे थे, कोई ख़ास मेहमान जो है ना वो अचानक से आ रहे थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर अपना काम निपटाया, और कढ़ी के साथ जो है ना मैं बनाऊँगी ज़ीरे वाले चावल। तो सादे चावल भी बनते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि भाई ज़ीरे वाले चावल जो है ना मैं आज बना लेती हूँ। वैसे मैं अक्सर जो है ना सादे ही बनाती हूँ, दाल के साथ या फिर कोई भी डिश के साथ ना मुझे वही अच्छे लगते हैं, लेकिन बस ऐसा होता है कि कभी कभी जो है ना मैं ज़ीरे के साथ भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भाई ज़ीरे वाले चावल जो है ना वो बॉयल कर लेना। तो यहाँ पर मैंने जो है ना ऑयल लिया था थोड़ा हस्बे ज़रूरत, और उसमें जो है ना 1 से 2 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था, और फिर जो है ना जब ज़ीरा जो है वो कड़कड़ा के गर्म हो गया था ना, तो फिर उसमें मैंने पानी यहाँ पर ऐड किया था, और 2 से 3 चम्मच जो है ना अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। तो बस जब इसमें उबाल पड़ जाएगा ना, तो इसमें बस 2 से 3 उबाल आने पर जो है ना मैं इसमें चावल जो है वो शामिल कर दूँगी। चावल जो थे वो मैंने पहले से भिगो लिए थे, और चावल मकसद इसमें डालने के बाद जो है ना हमें पानी का ध्यान रखना है कि भाई पानी जो है ना जितना हम रखते हैं तो उतना ही रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रखा ना तो फिर चावल जो है ना वो मज़ीद नरम हो जाएंगे। तो चावल मैंने इसमें डाल दिए थे, और अब 5 से 10 मिनट बाद जो है ना इसकी कंडीशन कुछ इस टाइप की हो गई थी, और फिर साथ ही साथ जो है ना मैंने अब इस पर दम भी लगा दिया था। इसी कंडीशन में दम लगाऊंगी तो दम जो है ना वो ज़रा अच्छा आ जाता है। तो इस तरीके से जब बुलबुले निकलने लगे थे ना, तो मैंने फिर 5 से 10 मिनट रखा, और उसके बाद जो है ना मैंने इसको दम लगा दिया था। तो दम लगाने के बाद जो है ना चावल इस तरीके से बन के रेडी हुए थे, और बस मैंने वीडियो जो है ना वो यहीं तक ही शूट करी थी, क्योंकि फिर चावल जो है वो पकाने के बाद जो है ना बस फिर मैं अंदर चली गई थी, क्योंकि रूम वगैरह की जो है ना मुझे सफाई करनी थी। तो सफाई वगैरह करने के बाद मेहमान जो है ना आ गए थे, और वो हमारे लिए जो है ना मछली लेकर आए थे। ये उन्होंने खुद शिकार की थी, वो शिकार पे गए थे, तो उन्होंने वहाँ से जो है ना ये मछली मकसद खुद पकड़ी थी, और ताज़ी ताज़ी मछली जो है ना वो हमारे लिए लेकर आ गए थे। तो फिलहाल इस व्लॉग में इतने, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।